कुछ महिला बहुत अच्छा काम की, वो आप सब देखती हैं। कुछ महिलाओं ने बहुत अच्छा काम किया और कुछ महिलाओं ने तो मीडिया में जाकर बिसानिया का रूप ले लिया। ले लिया कि नहीं ले लिया? अजीब टाइप की चीजें चल रही हैं यहाँ पे। आपकी समस्या को कोई सुनने वाला नहीं रहा। तो ये सब बड़ा सिस्टम है। आप लोग को आगे जाके क्या करना है? सुधार करना है, और उसको आप ही लोग को हाथों में सुधार करना। समझा रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन हम हमेशा एक चीज जरूर कहेंगे, जब तक शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना है तो केवल नौकर ही बनेंगे। जब तक शिक्षा का उद्देश्य नहीं बदलेगा, आप सब लोग तो कहते हैं कि अपने आप को सीमित क्यों करेंगे? क्यों सीमित करना है? अपने आप को हमेशा एंटरप्रेन्योर बन के क्या करना है? सोचते रहना है। और आगे आप लोग के हाथ से ही चीजों का बदलाव होगा। युवा ही हमेशा देश को बदलते हैं। याद रखिएगा, भगत सिंह की फांसी लगने के बाद भगत सिंह ने कहा था कि तुम एक भगत सिंह को तो फांसी लगा दोगे, इसके बाद जो भगत सिंह का सैलाब आएगा उस सैलाब को तुम कैसे रोक पाओगे? इसलिए जरूरी है कि अब वो भावना आपके अंदर होनी चाहिए। शिक्षा की अगर हम बात करें तो शिक्षा हमारे दिल में पनपता है। जैसे वृक्ष जमीन पर पनपता है, लेकिन उसे पानी, पोषक तत्व की जरूरत है, अन्यथा वो सूख जाएगा और बड़ा होने के बाद वो फल देता है। ठीक उसी प्रकार शिक्षा हमारे दिल में पनपता है और मस्तिष्क उसको पोषण देता है। जब पोषण देके शिक्षा बड़ा होता है तो शिक्षा का जो फल होता है वो हमारी जीभ पर दिखता है। शिक्षित लोगों से बात कीजिएगा जो सच में शिक्षित होंगे, उनकी बातों से आपको लगेगा क्या प्रेम और करुणा है। आप सब छोड़िए, महाभारत का युद्ध देखिएगा, चाहे वो राम जी और रावण के बीच में जो ऐसे विवाद हुआ, लड़ाई हुई, उसमें एक चीज आप गौर करके देखिएगा, भाषा की मर्यादा बड़ी अच्छी थी। ऐसे लगता था कि भाषा में ना दुश्मनी में भी करुणा झलकती थी। और आज हम लोग के समय सबसे बड़ी समस्या क्या आ गई है? भाषा ही इसी खराब हो गई है ना कि जहाँ नाहियों मार कर वहाँ मार हो जा रहा है। टेम्पू में बैठने के लिए मार कर दे रहा है, ये नहीं घसक नामों ने घसक। ये भैया कहाँ जा रहे हैं? तो अपने आप को एक बार दोबारा सोचने की जरूरत है। अरे हम तो हमेशा आप लोग के साथ रहेंगे। देखिए, शिक्षा और अनुभव दो अलग अलग चीजें होती हैं। आप में से जीवन का अनुभव आप अचानक से नहीं ले सकते। शिक्षा और अनुभव में एक खराबी देखिए क्या होता है, जो शिक्षक होते हैं वो पहले आपको पढ़ाते हैं, बाद में आपसे परीक्षा लेते हैं। और अनुभव ठीक उल्टा है, अनुभव आपसे पहले परीक्षा ले लेंगे, जब ठोकर खा लेंगे, गिर जाएंगे, तब अनुभव आपको शिक्षा देगा। तब क्या देगा? अनुभव आपको क्या करेगा? शिक्षा देगा। समझ आ रहा है कि नहीं? अपने आप को आप लोग को बदलना है। यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार की जरूरत है, क्योंकि संस्कार जो होता है वो आपको कभी टूटने नहीं देता है और शिक्षा कभी आपको नीचे गिरने नहीं देता है। जब ये दोनों चीजें आ जाती हैं तभी आप आगे बढ़िएगा, वरना अगर संस्कार नहीं रहेगा तो हमेशा जहाँ जाइएगा आप अपनी बेइज्जती कराएंगे, साथ साथ परिवार की, और अगर बड़ी संख्या में ऐसे होने लगे तो पूरे राज्य की बेइज्जती होने लगती है। इसलिए कभी भी अपने आप में वो चीजें नहीं लानी है कि हमारे साथ कभी ऐसा ना हो कि आप लोग को संस्कार पे कोई सवाल उठाए। और निरंतरता तो पढ़ना ही पड़ेगा। हम शिक्षक हम पूरी बोलते हैं, पूरा जीवन हम लोग को पढ़ना पड़ता है। और शिक्षक जिस दिन पढ़ना छोड़ दिया उसी दिन से समझिए कि शिक्षक से विद्यार्थी भी पढ़ना छोड़ देगा, क्योंकि हमेशा डॉक्टर, मास्टर और वकील हमेशा इन लोगों को क्या करते रहना है? पढ़ते ही रहना है, क्योंकि इन लोगों की जरूरत है हमेशा किसी चीजों को अपडेट होने के लिए। अपडेट नहीं रहिएगा तो काम कैसे चल पाएगा? आज दुनिया हर एक चीज में अपडेट हो रही है। एक मोबाइल, मामूली मोबाइल 3 महीना पे अपडेट होने लग रहा है, लेकिन हमारा विद्यार्थी 3 साल से अपडेट ना बदले। अरे तुम्हारे जेब में घूमने वाला मोबाइल फटाफट क्या हो जा रहा है? अपडेट हो जा रहा है, लेकिन आप लोग अभी तक अपडेट नहीं हो रहे। तो बदलिए अपने आप को, वो बहुत जरूरी है। और हम शिक्षकों का काम क्या होता है कि आपके खाली दिमाग को एक खुला दिमाग बना देते हैं। जो आपका एम्प्टी माइंड था उसे हम लोग ओपन माइंड करते हैं, ताकि आप समाज में समझ सके कि क्या सही है और क्या गलत है। खास करके लड़की लोग, कई बार याद रखिएगा कि माँ बाप और शिक्षक ये नीम के पेड़ की तरह होते हैं। नीम का पेड़ स्वादिष्ट नहीं लगता है, लेकिन आपको कोई बीमारी, कोई गलत चीज आपके पास आने नहीं देता है। तो कई बार आपके विद्यार्थी, लड़का या लड़की को लगता है कि ये लोग माँ बाप को लगता है माँ बाप क्या है बोल रहे थे। भाई, अरे माँ बाप आपके लिए ही बोल रहे थे। आपकी कामयाबी से माँ बाप को क्या ही मिल जाएगा?
आपकी कामयाबी से हम लोग को क्या ही मिल जाएगा? अरे खुद से तुम 1 किलो मिठाई लेके आओगे, लेकिन उस कामयाबी का सबसे ज्यादा अगर किसी को लाभ होगा तो आपको होगा। तो अपने आप को बदलिए, अपने आप में वो चेंजिंग लाइए, नहीं तो ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए, क्योंकि समय दोबारा नहीं मिलता है। सक्सेस होने के लिए आपको समय देना पड़ेगा, अपने अंदर विश्वास लाना पड़ेगा और सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा। ये नहीं कि आज टाइम टेबल बिगड़ गया तो क्या होगा, ये सब चीजों में आपको चेंजिंग लानी पड़ेगी। आजकल के बच्चे सब टाइम टेबल बनाता है, सब 1 हफ्ता के बाद टाइम टेबल चेंज हो जाता है, फॉलो नहीं हो पाता। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है कि एक बच्चा पढ़ने के लिए टाइम टेबल बना रहा है। अपने आप से सोच के देखो ना, वो काम किस लिए आए? आप लोग आए किस लिए? पढ़ने के लिए। टाइम टेबल आपका होना चाहिए कि बाहर कब जाइएगा, सब्जी लाने कब जाइएगा, मोबाइल कब चलाइएगा। उल्टा है यहाँ जब देखो तो मोबाइल ही चलाएगा। पढ़ने के लिए बबुआ टाइम टेबल बनाएंगे, ये दुर्भाग्य, एक से बड़ कुछ का दुर्भाग्य हो गया। सोचिए, तो एक बार अपने आप को जरूर से अपने आप में सोचिएगा। और लड़की लोगों को भी करते हैं, एक होता है इंटरनल ब्यूटी। जब आप दिमाग से सुंदर रहिएगा ना, दिमाग से सुंदर रहेंगे, वो इसका महत्व कभी नहीं खत्म होगा। और लड़का लोगों को भी करते हैं कि आप लोग भी अपने आप में थोड़ा सा बदलाव लेके आइएगा, क्योंकि समाज में आपकी संख्या, सोचिएगा कभी कैसा होता है, एक लड़की अपने छोटे भाई को भी बाजार में लेके, एक समाज कैसा हो गया कि एक लड़की अपने भाई के साथ अगर फोटो डालती है ना तो उसको लिखना पड़ता है मेरा प्यारा भाई, नहीं तो लोग उसको कहां से कहां घुमा देंगे। कैसे समाज में हम जी रहे हैं, आप सोच सकते हैं कहां जा रहे हैं। हमारी संस्कृति ये तो नहीं थी। अपने आप से पूछ के देखिएगा, ये हमारी संस्कृति नहीं थी। तो हमें अब अपने आप में बदलाव की जरूरत है। नहीं तो अगर केवल सुंदरता पे रहिएगा और फिर अगर ज्ञान अर्जित नहीं कीजिएगा तो सुंदरता कितना दिन चलता है? 35 साल, उसके बाद हॉस्पिटल खोल रहे हैं हम लोग ऐसे गरीबों के लिए, ऑफर की कोई उसको खास जरूरत नहीं पड़ती। तो जरूरत है आप लोग को ब्यूटी विद ब्रेन की, सर उस चीजों के, ताकि हमेशा से समाज आपको क्या कर सके, याद कर सके। लेकिन आजकल लड़की लोग को देखते हैं कि अपने मुख्य मुद्दों से, आपके लिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, गर्ल्स के लिए होनी चाहिए, उनके लिए एक ऐसा एरिया होना चाहिए जहाँ वो अपने अच्छे से काम कर सके। कई बार लड़कियों को वर्क प्लेस पर कई तरह के मेंटल फिजिकल टॉर्चर सहना पड़ता है, लेकिन क्या करना पड़ता है, कई बार इंसान को मजबूरी में सब चीजों को सहना पड़ता है। तो इन मुद्दों से बात हटाकर कई बार देखते हैं छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर बात उठाते रहते लोग, इससे आगे बढ़ने की जरूरत है। और अंत में एक बात जरूर कहेंगे कि आप लोगों का जो ग्रुप है, जिस माहौल में आप पढ़ रहे हैं, वहां कैसे स्टूडेंट है, कैसे बच्चे, ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि जब युद्ध हो रहा था तो सिकंदर से पूछा गया कि आपको डर नहीं लगता है, तो सिकंदर ने क्या कहा था पता है? तो मुझे शेर सोचिए जिससे पूरे जंगल रहता है, उसने कहा था कि मुझे शेरों के उस फौज से डर नहीं लगता है जिसका नेतृत्व कोई गीदड़ कर रहा हो, बल्कि मुझे डर उस गीदड़ की फौज से लगता है जिसका नेतृत्व कोई शेर कर रहा हो। याद रखिएगा, आपके साथ कैसे लोग हैं, आपका नेतृत्व कौन कर रहा है, ये बहुत मायने रखता है। और ये सारी चीजें जब चेंजिंग होगी तब तो आप लोग जो ग्रुप बनाते हैं उसमें पता चला कोई शराब पी रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई मोबाइल चला रहा है, कोई फोन पे बतिया रहा है, तो क्या होगा? वो ग्रुप किसी काम का रहेगा नहीं। तो आपको अपने आप में उन चीजों का सुधार लाना पड़ेगा। जो अगर आप कोई गलती करें तो आपको आपका मित्र आपके बड़े भाई की तरह डांट के आपको संभाल सके। अब सारे शिक्षक लोग आ गए हैं, सारे लोग आ गए हैं, तो अभी हम सारे टीचर लोग आ गए हैं। यही एक मौका होता है जहाँ हम सारे शिक्षक लोग एक साथ होते हैं और सारे विद्यार्थी एक साथ होते हैं। इस बार तो हम सारे शिक्षक लोगों को एक बार बुलाते हैं मंच पर, और सर भी आ गए हैं।